मुगलों से पहले इस हिंदू राजा ने किया था दिल्ली पर राज। जीती थी 22 लड़ाइयाँ। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग राजाओं के शासन का जिक्र इतिहास में मिलता है। इनमें बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब जैसे कई नाम शामिल हैं। मध्यकाल में दिल्ली पर ज़्यादातर मुस्लिम शासकों का कब्जा रहा, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब एक हिंदू शासक ने मुगलों को परास्त करके दिल्ली के तख्त पर शासन किया था। उस हिंदू शासक का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य है, जिनको हेमू भी कहा जाता है। हमें 16वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे। इनको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। दुश्मन भी जानते थे युद्ध के कौशल का लोहा। हेमू एक बेहतरीन योद्धा होने के साथ साथ कुशल प्रशंसक भी माने जाते थे। दोस्तों के साथ दुश्मनों ने भी उनके युद्ध कौशल का लोहा माना। इतिहासकार आरसी मजूमदार शेर शाह पर लिखी एक किताब के चैप्टर ह्यूमा ऑफ ऑर्गेटन हीरो के लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में तब्दील हो गई, नहीं तो उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। आदिल शाह ने बनाया था प्रधानमंत्री। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील ए अला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिला था। जब आदिल शाह को पता चला कि हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया है, तो उसने मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हेमू को सौंप दी। इस लड़ाई में हेमू की जीत हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, हेमू ने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कहा जाता है कि जब वह जिंदा रहा उससे कोई हरा नहीं पाया था, इसीलिए तो उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। हेमू ने अकबर को हराया था। 1556 में हुमायूं की मौत के बाद अकबर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया था। हेमू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मुगल सेना पर धावा बोल दिया। ये पानीपत की लड़ाई थी जिसमें हेमू ने अकबर को हरा दिया था। अकबर को हराने के लिए हेमू ने दिल्ली पर अपना दाव किया और खुद वहाँ का शासक बन गया। इसके बाद महीनों के बाद हेमू और अकबर दोबारा में युद्ध हुआ। कहते हैं कि लड़ाई में हेमू बिना कोई कवच लगाए युद्ध मैदान में उतरे थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार गया था हेमू। बदायूं अपनी किताब मुख्तक उत तारीख में लिखते हैं कि हेमू हमले इतने सधे हुए थे कि उन्होंने अकबर की सेना में अफरा तफरी मचा दी थी। तभी मुगल सेना के साथ एक चमत्कार हुआ और अली कुली शेबानी ने सैनिकों ने हेमू की सेना पर तीरों की बौछार कर दी। तभी एक तीर हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में फंस गए, लेकिन इसके बावजूद वे लड़ते रहे, पर थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर गए। तब मुगल सेना ने उनको बंदी बना लिया और अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया।